नमस्कार दोस्तों, अक्टूबर का मंथ शुरू होते ही गुलाब के पौधे में फूल खिलना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। तो अगर आप भी गुलाब के शौकीन हैं, आप चाहते हैं कि आपका टेरेस गार्डन भी गुलाब के फूलों से महकता रहे, तो ये सही मंथ है अपने प्लांटों में सही पोषण देने का। और 3 से 4 काम और भी आपको ऐसे करने होते हैं जिससे आप इन गुलाब के प्लांटों से पूरे सीजन बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। अगर आपके पास 2 से 3 साल पुराने प्लांट हैं तो आप ये काम ज़रूर करें दोस्तों। सबसे पहले आपको कौन सा काम करना चाहिए चलिए बताते हैं। इस समय आप देख सकते हैं प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी है, प्लांट भी बहुत स्वस्थ हैं, किसी भी तरह के कीड़े इंसेक्ट वगैरह नहीं लगा है प्लांटों में और फूल भी आ रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत छोटी छोटी कलियां बन रही हैं, साथ में जो फूल हैं वो भी झड़े हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपने पौधे की प्रूनिंग करनी चाहिए। प्रूनिंग 2 तरह से आप प्लांट में कर सकते हैं। अगर आपके देसी गुलाब हैं तो आप इनकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, अगर आपकी इंग्लिश गुलाब हैं तो आप इनकी लाइट प्रूनिंग करें दोस्तों। तो इस समय पे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ देसी गुलाब भी हैं और साथ में मेरे पास इंग्लिश रोज़ भी हैं। तो मैं पौधे के अकॉर्डिंग अपने प्लांटों की प्रूनिंग कर रही हूँ। प्रूनिंग करने का बहुत एक फ़ायदा होता है कि प्लांट घना बनता है, बुशी बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकलती हैं, तो फूल भी उसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। साथ में ही गुलाब में जो भी सूखी टहनियाँ होती हैं उनको भी आप इस तरह से कट कर कर निकाल दें। तो इस समय आप देख सकते हैं मैंने इन पौधे की प्रूनिंग की हुई है। साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास मिनीचर गुलाब है जिसमें गुच्छों में फूल आते हैं, इसमें आप देख सकते हैं ये मिनीचर गुलाब है, तो आपको इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। इसकी आपको बिल्कुल लाइट लाइट ब्रांचेस ऊपर से कट करनी है इस तरह से, क्योंकि इसकी जो हाइट है बहुत ज़्यादा नहीं होती है मिनीचर गुलाब की। तो उस पौधे के अकॉर्डिंग आप इसकी लाइट कटिंग करें। जब भी आप अपने प्लांट की कटिंग करें तो आप इस बात का खास ख्याल रखें, जो भी आप कटर ले रहे हैं बहुत ही शार्प कटर हो, साथ में उसको अच्छे से सैनिटाइज कर लें दोस्तों, क्योंकि जहाँ से आप कट करते हैं सबसे ज़्यादा वहीं से फंगस लगने की प्रॉब्लम होती है प्लांटों में। तो इस तरह से आपको अपने प्लांट की कटाई छटाई ज़रूर करनी चाहिए। कटिंग करने के बाद दोस्तों जहाँ से आपने कट किया है उस एरिया को खुला मत छोड़ें, उस जगह पे आप फंगीसाइड का प्रयोग करें। फंगीसाइड नहीं है तो आप उस जगह पे हल्दी लगा दें, अगर हल्दी भी नहीं तो आप गमले की मिट्टी को भी उस जगह पे लगा सकते हैं, इससे प्लांट फंगस से बचा रहेगा। सेकंड काम आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपके 1 आध साल पुराने प्लांट हैं तो आप प्लांट की मिट्टी ऊपर से 4 से 5 इंच तक निकाल सकते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं जो मेरे प्लांट हैं इनके रूट बाउंस हो चुकी हैं, तो मैंने पूरा पौधा निकाला हुआ है गमले से, क्योंकि मेरे 2 से 3 साल पुराने प्लांट हैं दोस्तों और मुझे हर साल ये काम करना ही होता है। आप देख सकते हैं इनकी जड़ें, तो ये जो एक्स्ट्रा जड़ें हैं इनको मैं कट कर दूंगी। तो मैंने करीब ये 50% तक प्लांटों की मिट्टी हटा दी है। जब तक छोटी छोटी बारीक बारीक जड़ें ना दिखने लगे तब तक आप इनकी मिट्टी हटाएं दोस्तों, लेकिन पूरी तरह से मिट्टी ना हटाएं, इस बात का खास ख्याल रखें। सारे पौधे मैंने निकाल लिए हैं। साथ में ये जो मिट्टी है दोस्तों, इसी मिट्टी को हमको फिर से उपजाऊ बनानी है। तो इसके लिए मैंने गोबर की खाद ली है, जो कि 2 साल पुरानी गोबर की खाद है। आप चाहें तो लीफ कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने करीब 30% इसमें गोबर की खाद मिलाई हुई है उसी मिट्टी में। साथ में नीम खली का भी प्रयोग कर रही हूँ। तो 2 मुट्ठी के करीब मैंने नीम खली का प्रयोग किया है दोस्तों। नीम खली डालने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो मिट्टी पोरस बनती है, साथ में ही मिट्टी में किसी भी प्रकार के कीड़े और फंगस प्रॉब्लम नहीं होती है। नीम खली में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है दोस्तों, साथ में ही इसमें पोटास और फास्फोरस भी होता है, तो ये खाद का काम भी करती है प्लांटों में। तो इस तरह से नीम खली का प्रयोग करने के बाद इसमें मैंने दोस्तों डाला है सीवीड फर्टिलाइज़र। सीवीड फर्टिलाइज़र एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो कि आपको नर्सरी में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं जो कि प्लांट की खाद की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। आपके पौधों को फंगस से बचाने के लिए फंगीसाइड का प्रयोग जरूर करें दोस्तों। नीम खली के अलावा आप फंगीसाइड भी डाल सकते हैं। तो मैंने मिट्टी में 1 टीस्पून फंगीसाइड डाला है। आप चाहें तो पौधा लगाने के बाद पानी में घोल कर भी इसका छिड़काव और गमले में इसको डाल सकते हैं फंगीसाइड को दोस्तों। अब मैंने लिया है एक गमला मैंने पहले मेरे पौधे 10 इंच के गमले में थे, अब मैं 12 इंच के गमले में लगाने जा रही हूँ। 10 इंच के गमले में होने के कारण मुझे हर साल इनकी रिपोर्टिंग करनी होती थी दोस्तों। इस तरह से जब भी हम गमले को परचेज करते हैं तो उसमें बहुत छोटा होल होता है, तो इससे क्या होता है कि गमले में पानी ठहरने लगता है। तो इस छेद को आपको बड़ा करना चाहिए, इतना बड़ा कि आपका हाथ का अंगूठा उसके अंदर चला जाए। किसी भी नुकीली चीज़ से आप धीरे धीरे टैप टैप करेंगी तो ये छेद बड़े हो जाते हैं। तो इसकी ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैंने इसमें टिकरी रखी हुई है दोस्तों, और साथ में 40% तक मैंने इसमें मिट्टी भर दी है।
मिट्टी भरने के बाद पौधे को रख कर देख लेते हैं। ऊपर से करीब 1 से 1.5 इंच तक गमला खाली होना चाहिए, क्योंकि पौधे को अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिल सके, पौधा अच्छी तरह से पनप सके, सांस ले सके। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ये मिट्टी डाल दी है, भर दी है और ऊपर से गमला भी खाली रखा हुआ है, क्योंकि जब भी आप प्लांट में पानी दें तो भर कर दें, पानी बाहर ना निकले। तो इस तरह से आपको प्लांट को लगाना है। दोस्तों आप देख सकते हैं कोई एयर बबल्स ना रहे, इसके लिए मिट्टी को आप नीचे की तरफ अच्छी तरह से दबा दें। चलिए पौधों में डाल देते हैं पानी, और ध्यान रखें कि जब भी इस तरह से पौधा लगाएं तो इस समय पे बहुत तेज़ धूप नहीं है, तो आपको इसको फुल सनलाइट में रखना है दोस्तों। छाया वाली जगह पे प्लांट को बिल्कुल भी ना रखें, नहीं तो इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो आप इनको फुल सनलाइट में रखें। तो दोस्तों मैंने आपके साथ कुछ टिप्स शेयर किए हैं गुलाब के पौधों को बेहतर बनाने के लिए। इस तरह से अगर आप अपने गुलाब के प्लांट में काम करते हैं दोस्तों, तो आपके गुलाब के प्लांट स्वस्थ रहेंगे, इनमें किसी भी प्रकार का इंसेक्ट नहीं लगेगा। पूरे सीजन आपके गुलाब के पौधों में भर भर के फूल खिलते ही रहेंगे। चलिए दोस्तों अब आपके साथ एक टिप्स शेयर करती हूँ। आप देख सकते हैं गुलाब की जो पत्तियाँ हैं, इनको वेस्ट समझकर फेंकिए नहीं, हालांकि इनमें कांटे होते हैं दोस्तों, लेकिन आपको इनकी पत्तियों को निकाल लेना है। और निकालने के बाद इनको आपको करीब छाया वाली जगह पे ऐसे ही रख देना। 4 से 5 दिन में एकदम ये सूख जाती हैं। तो इन पत्तियों का आप चूरा से बनाइए, पाउडर बनाइए और मिट्टी में मिक्स कर दीजिए। एक बहुत बढ़िया खाद के रूप में प्लांट में काम करती है दोस्तों। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, मिट्टी को लाइट वेट भी करती हैं। तो इस तरह से इनको पत्तियों को आप चाहें तो कंपोस्ट में डाल सकते हैं, चाहे डायरेक्ट आप प्लांट भी लगा सकते हैं। और चलिए 4 से 5 दिन हो चुके हैं पौधे लगाए, और आप देख सकते हैं पौधे की ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों को शेयर करें और लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।